हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग, जो कि हमारे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक बनता है। तो आज का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, ये हमारा क्वेश्चन टैग का। इसके बाद हम एक लेक्चर और लेंगे जो कि एडवांस लेक्चर होगा। ओके, तो इसमें हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे और इससे रिलेटेड ही आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखें और इस वीडियो में आप कॉन्सेंट्रेट होकर इसे समझने की कोशिश करें। गॉट इट। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन टैग आखिर होता क्या है। देखिए, क्वेश्चन टैग में होता क्या है, एक स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ होता है। ओके, एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और उसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि एच भी, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है, उसी के अनुसार आपको टैग में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लेना होता है। ये फर्स्ट कंडीशन है। ये जो आपको सातों कंडीशन दिख रहा है, आपको ये कंडीशन, ये जो है, ये कंडीशन को आपको याद रखना है। ये एक रूल के तहत आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, वही टैग बनाते वक्त आपका हेल्पिंग वर्ब में वही वर्ब आएगा। पहला हो गया कंडीशन। गॉट इट। चलिए सेकंड रूल क्या हमारे पास है। सेकंड रूल में कहता है जो आपका स्टेटमेंट जो है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट आपका टैग में भी बनेगा। ओके, जो स्टेटमेंट में जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, तो वही टैग बनाते वक्त उसमें आपका सब्जेक्ट इंक्लूड होगा, शामिल होगा। ओके, ये हो गया सेकंड। ओके, तो सेकंड रूल मैंने क्या बोला, सेकंड रूल मैंने कहा जो स्टेटमेंट में हमारा जो सब्जेक्ट होगा, वही टैग बनाते वक्त वो सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये था मेरा सेकंड रूल। ओके, चलिए थर्ड रूल क्या बोलता है। थर्ड रूल जो हमारे पास है, बोल रहा है स्टेटमेंट में अगर आपका सेंटेंस, अगर आपका जो स्टेटमेंट है अगर वो अफर्मेटिव में है, तो टैग जो बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। किस में बनेगा? निगेटिव में। कब? जब हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव में होगा तब। ओके, तो ये हो गया मेरा थर्ड कंडीशन। ओके, चलिए फोर्थ में हम लोग चलते हैं। फोर्थ जो कंडीशन बोल रहा है या रूल कह रहा है, जो भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो थर्ड जो बोल रहा फोर्थ। ओके, थर्ड तो हो चुका है। फोर्थ जो हमारा बोल रहा है स्टेटमेंट में जो आपका निगेटिव रहेगा, जो आपका, यदि आपका स्टेटमेंट निगेटिव रहे तो आपका जो टैग बनेगा वो आपका टैग अफर्मेटिव में बनेगा। यदि आपका स्टेटमेंट निगेटिव में रहेगा तो आपका जो टैग बनेगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। तो ये हो गई फोर्थ कंडीशन। मैं एग्जाम्पल लेकर, मैं इसे बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर मैं इसे समझने वाला हूँ। फिलहाल मैं इसे आपको एक रिवीजन के तहत मैं इसे समझा रहा हूँ। इसे आप गौर से देखिए और अपने कॉपी में इसे नोट जरूर कीजिएगा। गॉट इट। तो ये आप कॉपी में नोट कीजिएगा, तभी आपको याद रहेगा। चलिए फिफ्थ है, या फिर आप बनाते बनाते भी आपको याद हो जाएगा। फिफ्थ जो कंडीशन है वो बोलता है यदि टैग में अगर आपका निगेटिव है, तो आपका निगेटिव टैग है ना, तो निगेटिव टैग में जो आपका शॉर्ट फॉर्म है, जो आप हेल्पिंग वर्ब लोगे, यहाँ देखिए ये जो इनसे, यहाँ पे इनसे ये जो है ना मिला हुआ है, इनसे ये मिला हुआ है। देखिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हेल्पिंग वर्ब आपको हैव प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म लेना है। ये 5 नंबर है। अब इसका क्या मतलब है, शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है वो मैं बताऊंगा। जैसे इज प्लस नोट हम लिखते हैं ना, इज नोट तो इजंट लिखते हैं, और नोट अरंट लिखते हैं। सो उस प्रकार यहाँ पे होगा। मैं एग्जांपल लेकर मैं आपको नेक्स्ट पेज में मैं उसे बताऊंगा। ओके, नहीं तो चलिए 5 नंबर का जो यहाँ पे जो रूल है, इसे हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट पेज में। गॉट इट। देखिए 5 नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, अब इसी का जो है मैं यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया हूँ। ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, यदि इज प्लस नोट रहेगा तो हमारा टैग क्या बनेगा? इजंट। यदि इज आर प्लस नोट रहेगा तो हमारा क्या बनेगा भाई? हमारा टैग क्या बनेगा? अरेंट। क्या बनेगा? अरेंट। गॉट इट। थर्ड है हमारे पास, यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब में एम प्लस नोट रहेगा, एम प्लस नोट रहेगा तो हमारा टैग जो बनेगा, वो टैग में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म जो आएगा वो आएगा एरेंट। कौन आएगा? एरेंट आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसमें भी एरेंट आ रहा है और इसमें भी एरेंट आ रहा है, जबकि आप यहाँ पे ये सोचते होंगे यहाँ पे एमंट आना चाहिए। आपके माइंड में यही चलता होगा कि यहाँ पे एम है तो एमंट आना चाहिए, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, अगर आप ऐसे करते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन में एरेंट ही आएगा। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। चलिए फोर्थ जो दिया हुआ है, आप ये सब सारे को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में कॉपी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। ओके, थर्ड तक तो समझ लिए। फोर्थ में अगर हैज प्लस नोट रहे तो आपका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है? हैजंट। अगर आपका
हैज प्लस नोट रहे तो क्या बनता है हैजंट। ओके, चलिए ये हो गया जी। नेक्स्ट है अगर आपका हैव प्लस नोट रहे तो आपका बनता है हैवंट। ओके, नेक्स्ट है अगर आपका वाज प्लस नोट रहे तो बनता है वजंट। नेक्स्ट है अगर आपका हेल्पिंग वर्ब में वेयर प्लस नोट रहे तो बनता है वेरेंट। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नोट रहता है तो क्या बनता है हेडंट। नेक्स्ट है 9 नंबर, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब विल प्लस नोट रहता है तो क्या बनता है वोंट, WONT वोंट। और वोंट ये जो सारे के सारे जो लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, इसमें कॉमा का इस्तेमाल किया गया है ऊपर में, तो ये कॉमा आपको दिखाना है। ओके, ये कॉमा के रूप में आपको दिखाना है, ये सारे के सारे जो यहाँ पे आपको कॉमा दिख रहा है, गॉट इट, ये कॉमा तो आपको दिखाना है ये। सो इस प्रकार, चलिए इस प्रकार आप सारे का सारे यहाँ पे कॉपी कर ले या फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं, गॉट इट। चलिए 5 तक तो मैंने यहाँ पे समझ लिया। 5 के बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर रूल क्या कहता है। 6 नंबर हमारा जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारा 6 नंबर, यदि आपका स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब ना हो तो स्टेटमेंट में जो होगा टैग जो आएगा, आपका टैग जो आएगा वो किसके अनुसार आएगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग आएगा कि वो आपका टेंस कौन सा है। ओके, तो वो कौन सा टेंस है उसके अनुसार आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। वो मैं एग्जांपल जब कराऊंगा तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप तो यहाँ पे एक रूल के रूप में यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन में जब लूँगा तो आपको एक एक यहाँ पे अगर मैं बैक करूँगा, जो क्वेश्चन लूँगा तो मैं बैक करूँगा, देखिए ये सब मैंने बताया था इसलिए यहाँ पे ये इस तरह बनेगा। ओके, तो वो आप घबराइए मत, इतना सारा रूल है लेकिन आपको बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए 7 नंबर जो कहता है रूल, वो कह रहा है स्टेटमेंट में 7 नंबर, स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन ना हो, प्रोनाउन क्या हो ना हो, प्रॉपर नाउन हो यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, तब आपका जो टैग बनेगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर नाउन बनेगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैं कहूँ सी इज ईटिंग ए मैंगो, सी तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, सी नहीं लेना है, किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए। फॉर एग्जांपल ले लीजिए सीता इज ईटिंग ए मैंगो, सीता इज ईटिंग ए मैंगो, ये आपने एग्जांपल लिया, गॉट इट, ईटिंग ए मैंगो, ये आपने एग्जांपल लिया। जब आप इसका क्वेश्चन टेक करोगे भाई तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट, ये देखिए स्टेटमेंट के अनुसार जो है यहाँ पे सब्जेक्ट जो आता है वो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है सीता है, तो यहाँ पे सीता नहीं लेना है, इसका प्रॉपर नाउन लेना है। तो इसका प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल में हम लोग अच्छी तरह समझेंगे, गॉट इट, उसमें आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा मेरे पास। ऑलराइट, फर्स्ट एग्जाम्पल है मोहन इज रीडिंग ए नोवेल, मोहन एक नोवेल पढ़ रहा है। ओके, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि इसी तरह हम एग्जाम्पल को आगे भी हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या है भाई स्टेटमेंट है और यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन टैग लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है मोहन, मोहन क्या है किसी का नाम है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रॉपर नाउन रहता है तो हम लोग उसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉपर नाउन लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रॉपर नाउन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मोहन है तो मोहन का यहाँ पे जो है क्या होगा, मोहन कोई लड़का ही तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले ही हो जाएगा। ओके, ही तो होगा, ठीक है ही होगा, गॉट इट, ही होगा। उसके बाद उससे भी पहले क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है इज है, इज है। और हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनता है नेगेटिव बनता है। तो इजेंट, इज का क्या हो जाता है, इज का देखिए इज का क्या होता है, इज का एजेंट हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा हमारा एजेंट ही, क्या आएगा भाई एजेंट ही। इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज कलेक्टिंग स्टिकर्स, वह स्टिकर्स को क्या कर रहा है कलेक्ट कर रहा है, जमा कर रहा है। तो इसमें देखिए पहले क्या आता है हमारा, पहले आता है हमारा जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड जो यहाँ पे बन रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब,
पहले वो आता है, तो यहाँ पे इज का क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा। इजेंट क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट अफर्मेटिव है। तो हमारा जब अफर्मेटिव से अगर हम टैग बनाते हैं तो अफर्मेटिव का निगेटिव बनता है, तो इज का क्या हो जाता है, इजेंट हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए इज का क्या हो जाता है, इजेंट हो जाता है। गॉट इट। तो इस प्रकार यहाँ पे इजेंट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है अकॉर्डिंग टू आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अनुसार। तो यहाँ पे देखिए ही दिया हुआ है जो कि हमारा क्या है भाई, एक यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे ही आ जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर दोगे, लगा दोगे। गॉट इट। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 नंबर, यू हैव क्लीन्ड योर कार। आपने अपना कार क्लीन किया है। ओके, ये हमारा एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आता है, हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके अनुसार यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर आपका स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब में आपका जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन आपका जो है यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव है तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, निगेटिव में बनेगा। तो हैव का निगेटिव क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे देखिए हैव का निगेटिव हैवंट हो जाता है। क्या हो जाता है, हैवंट हो जाता है। गॉट इट। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव का हैवंट और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो यहाँ पे यू आपका आ जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए, दे आर गोइंग होम फ्रॉम कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए आर क्या है, आर हमारा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आर आ गया। ओके, अब हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो अफर्मेटिव है, तो आर का क्या हो जाएगा, निगेटिव, एरंट हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, एरंट हो जाएगा। तो एरंट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास दिया हुआ, दे, तो एरंट दे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो इस प्रकार हमारा 4 नंबर भी बन जाएगा। गॉट इट। सो इस प्रकार आप यहाँ पे इसे बनाओगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 5 नंबर, 4 तक हो चुका है ना जी। 5 नंबर, रोहन प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, हैव, हैड, हैज, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे टेंस। अगर आपका अच्छी तरह कंप्लीट है तो आप जान लोगे। ओके, वैसे हम टेंस का बहुत ही बेसिक से हम टेंस पढ़ाने वाले हैं। सो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हम जब बनाएंगे टेंस तो उसको आप देखिएगा, हम बेसिक से बताएंगे। ओके, तो यहाँ आप देखिए हमारा जो वर्ब है ये हमारा कौन सा है, V1 है या V2 है। देखिए प्ले, प्लेड, तो ये हमारा देखा जाए तो ये V2 है। ओके, ये हमारा क्या है, V2 है। ओके, तो V2 जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। डिड का क्या हो जाएगा, हमारा डिडंट हो जाएगा। डिडंट क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा अफर्मेटिव में है, तो डिड का क्या हो जाता है, डिडंट हो जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए नाम है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन रोहन है, तो रोहन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। गॉट इट। सो इस प्रकार आप यहाँ पे इसे बनाओगे। तो ये कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, देखिए हम लोग चलते हैं और बैक। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, यहाँ पे यहीं पे हमारा 7वां नंबर यहाँ पे रूल लागू हुआ था। 7वां नंबर रूल ही था यहाँ पे। देखिए अगर आपका स्टेटमेंट में है जो है प्रॉपर नाउन हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, तो आप वो जो टैग बनाएंगे वो आप टैग सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रॉपर नाउन ही बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा था 5 नंबर, तो देखिए रोहन क्या है, एक लड़का है, तो यहाँ पे ही आ गया। अगर रोहन की जगह मान लो यहाँ पे सीता रहता, गीता रहता, कुछ भी रहता, किसी लड़की का नाम रहता, तो यहाँ पे क्या आता भाई, सी आता, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता। ओके, सो इस प्रकार यहाँ पे ये बनता। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कुणाल। क्या है, कुणाल विल कम टू नाइट। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे विल जो है ये हमारा क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है, और हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले विल का क्या हो जाता है, वांट हो जाता है। देखिए बैक में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए विल का क्या मैंने लिखाया था, वांट, WONT, वांट। तो पहले क्या हो जाएगा, वांट। उसके बाद हमारा देखिए कुणाल एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका प्रॉपर नाउन से रिलेटेड ही कोई हमारा यहाँ पे आएगा। तो प्रॉपर नाउन देखिए यहाँ पे क्या है, एक लड़का है, तो लड़का के लिए क्या आता है, ही आता है।
तो वॉन्ट ही और फिर आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सो इस प्रकार आप यहाँ पे इसे सोल्व करोगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है आई एम वेरी क्लेवर, आई एम वेरी क्लेवर। गॉट इट। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारा एम जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। गॉट इट। हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एम का क्या होता है, बैक जाता हूँ मैं। एम का देखिए यहाँ पे एम का क्या होता है, अरंट। एम का क्या होता है, अरंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरंट हो जाएगा। ओके। यहाँ पे अगर जो रहता आई एम नॉट वेरी क्लेवर तो यहाँ पे आर आई हो जाता, लेकिन हमारा क्या है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव में बनेगा। अगर निगेटिव रहता तो अफर्मेटिव में बनता, यानी अरंट नहीं आता, सिर्फ आर आई आता। तो उस टाइप का एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। ओके। तो इतना तो आप समझ गए ना कि भाई हमारा जब स्टेटमेंट जो है निगेटिव रहता है तो हमारा अफर्मेटिव बनता है। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है अफर्मेटिव में यूज होता है। अगर हमारा स्टेटमेंट में जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा निगेटिव नहीं है, निगेटिव है, तब जो हमारा स्टेटमेंट में जो टैग बनता है वो जो है उसमें जो है आपका नोट नहीं आता है, यानी डायरेक्ट वो यहाँ पे पुट हो जाता है। तो मैं उसका भी एग्जांपल लूँगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं। 8 नंबर, वी हैड ए नाइस वीकेंड। तो यहाँ हम देखिए हैड क्या है, हैड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हैड का ही यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है, इसका मतलब जो हमारा टैग बनेगा वो एक निगेटिव बनेगा। तो हैड का क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे आइए, हैड का शॉर्ट फॉर्म देखिए हैडंट होता है, हैडंट। तो यहाँ पे हैडंट और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई, वी। तो वी का वी ही हो जाएगा। सो इस प्रकार आप यहाँ पे इसे बनाओगे। गॉट इट। चलिए और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इस एग्जांपल में आपका सारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, यानी जितने भी मैंने करवाए थे, जितने भी यहाँ पे रूल करवाए थे सारा का सारा, इसके बाद आपका पूरा यहाँ पूरा आपका कवर हो जाएगा इस रूल के मुताबिक। गॉट इट। चलिए हम इसे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग आते हैं। एग्जांपल है मानसी डिडंट डू हर होमवर्क लास्ट यस्टरडे। ये हमारे पास एग्जांपल है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए डिड जो यहाँ लगा हुआ है, बताइए ये हमारा जो है हमारा स्टेटमेंट का हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, है ना जी। तो इसमें पहले जो स्टेटमेंट में जो टैग लगता है पहले क्या आता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब आया, यहाँ पे डिड है तो डिड आएगा। अब हमें चेक क्या करना होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या वो अफर्मेटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे डिडंट लगा हुआ है तो इसके मतलब क्या है, ये निगेटिव में दिया हुआ है हमारा स्टेटमेंट, तो हमारा जो टैग बनेगा हमारा अफर्मेटिव बनेगा। तो डिडंट है तो डिडंट का क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, डिड हो जाएगा। तो डिड और मानसी क्या है, कोई लड़की है, कोई लड़की का नाम है मानसी। तो यहाँ पे इसके बदले एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका प्रोनाउन आएगा। ओके। तो प्रोनाउन आएगा भाई, तो यहाँ पे लड़की का प्रोनाउन क्या हो जाता है, शी हो जाता है। ओके। तो ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे सी आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आपके क्वेश्चन टैग में। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। गॉट इट। सो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है अमित डिडंट यूज द पेंसिल। अब इसमें डिडंट जो लगा हुआ है बताइए ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, हेल्पिंग वर्ब है ना जी। तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिडंट दिया हुआ है तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पर जो हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब वो डिड आएगा कि नहीं, डिड आएगा। अब हमें क्या चेक करना होता है, हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट होता है कॉमा के अंदर, तो उसमें हमारा जो है सेंटेंस यानी कि आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो अफर्मेटिव है या निगेटिव। तो इसमें निगेटिव दिया हुआ है, इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब का अफर्मेटिव में बनेगा। तो डिडंट है तो डिड हो जाएगा। उसका सब्जेक्ट अमित है, अमित कोई लड़का है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा भाई, ही हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग लगाकर इस प्रकार आप इसे बनाओगे। गॉट इट। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। एक लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, क्या एग्जांपल है, द बॉय इज फ्रॉम नेपाल। तो यहाँ पे देखिए
पहले क्या आता है, किसी भी क्वेश्चन टेक को बनाओ तो पहले आपका क्या आता है वो आप समझ लीजिए। पहले जो आता है आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो आता है ना, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब आपका जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है वो अफर्मेटिव में है तो आपका जो आएगा हेल्पिंग, आपका हेल्पिंग जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। लेकिन ये अगर आपका निगेटिव में दिया हुआ है, निगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है तो आपका जो स्टेटमेंट, आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अफर्मेटिव हेल्पिंग वर्ब में बनेगा। ओके, तो ये सब बेसिक बातें हुई जो कि आपको आनी चाहिए। गॉट इट। चलिए एग्जाम्पल लास्ट है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द बॉय इज फ्रॉम नेपाल। तो यहाँ पे इज हमें बताइए हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, है ना जी। तो इज यहाँ पे आएगा, उसके बाद हमको चेक करना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है निगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे नोट कहीं नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हमारा अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव फॉर्म में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इज का क्या हो जाता है निगेटिव फॉर्म में, इजेंट हो जाता है। इज का क्या हो जाता है, इजेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजेंट। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए क्या होगा, बॉय। बॉय एक लड़का है, यहाँ पे बॉयज तो नहीं है, एक लड़का है यानी कोई एक लड़का का नाम है। तो यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में क्या आएगा, आपका ही आएगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा करके इस प्रकार आप क्वेश्चन टैग बनाओगे। ओके, तो ये आज की ये बेसिक बातें हुई, गॉट इट, जो कि इसी के लगभग में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद जो हम कुछ एडवांस में भी देखेंगे, एडवांस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि लेट से लगा हो रहता है, तो हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, गॉट इट। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे अगर आप मैसेज करते हैं किसी भी चीज़ के लेकर तो हम उस कमेंट का रिप्लाई हम बहुत ही जल्द देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस पे मैसेज करोगे तो हम बहुत सारा मैसेज आता है तो कौन सा मैसेज को मैं पिक करूँ समझ में ही नहीं आता है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।